दोस्तों यहाँ जो 12 पॉइंट्स है ना, इस 12 पॉइंट्स को यदि आप सही से इस्तेमाल कर देते हैं तो मैं गारंटी ठोक कर कहता हूं कि आपके घर में एक हफ्ते के अंदर हमें ग्रैंड लीग के विजेता होंगे। अब दोस्तों इस तरीके को कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से यहाँ पर विनिंग करना है, सब कुछ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इसी तरीके से मैं 3 बार ग्रैंड लीग विन किया हूँ, पिछले सीजन में भी, इस सीजन में भी। तो कौन से तरीके अपनाता हूं मैं, कौन से तरीके नहीं अपनाता हूं, किस पॉइंट के तरीके से मैं यहाँ पर विनिंग करता हूं, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। दोस्तों कोई भी यूट्यूबर ऐसी बात नहीं बताएगा, क्योंकि दोस्तों यूट्यूबर जानता है कि यदि हम बता ही देंगे तो हमारे अंदर क्या रह जाएगा। यदि हम अपने तरीके से सब कुछ आपको ही ज्ञान दे देंगे तो हमारे तरीके, हमारे अंदर ज्ञान लेने के लिए आपको रह क्या जाएगा, आप क्या लेने आएंगे, कोई नहीं बताता है। बल्कि सभी लोग इसी तरीके को अपना करके प्राइम टीम बेचते हैं, जो कि यहाँ पर 2-2 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार का इस प्रकार से एक प्राइम टीम बेचते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं सभी के सभी पॉइंट्स का खुलासा कर दूंगा। यदि आप शुरू से लेकर के लास्ट तक इत्मीनान से बने रहते हैं तो मैं गारंटी ठोक कर कहता हूं कि विद इन एक हफ्ते के अंदर हमें आपके पास में ग्रैंड लीग विजेता यानी कि #1 रैंक पर आ सकते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे कहता हूं कि यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो दोस्तों बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे प्रेडिक्शन आपको मिलेंगे जो कि पूरे यूट्यूब कम्युनिटी से अलग रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं बताता हूँ, डेली का डेली प्रेडिक्शन देता हूँ, डेली का डेली यहाँ पर मैं आपको टीम देता हूँ, कौन से जीएल के लिए, कौन से स्मॉल लीग के लिए कौन से टीम को आपको प्रेफर करना है, सब कुछ आपको बताता हूँ। तो बस एक बार मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पहली कमेंट में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पे मैं डेली का डेली लाइनअप स्टार्ट होने के पश्चात फाइनल टीम देता हूं और मेरे टीम से लोगों लाखों लोग कमा रहे हैं और लाखों रुपया कमा रहे हैं। बस एक बार जाकर के वहां पर आजमाइश कीजिएगा और देखिएगा कि हाँ यार गोपी भाई बता रहा है तो सही बता रहा है या फिर गलत बता रहा है, इसके टीम से विनिंग हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, सब कुछ मैं आपको खुलासा कर देता हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो यहाँ पे देखिए, उन लोगों को यहाँ से हट जाना चाहिए, उन लोगों को यहाँ से इस वीडियो को नहीं देखना चाहिए जो कि अपने किस्मत पर भरोसा करते हैं, अपने किस्मत के बदौलत ग्रैंड लीग विनिंग करना चाहते हैं। भाई साहब उनके लिए मैं यह वीडियो नहीं बना रहा हूं। जो लोग अपनी मेहनत से यहाँ पर विनिंग करना चाहते हैं बस उन्हीं के लिए यह वीडियो बनाया हूं। सबसे पहले यदि हम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा हूं कि इसी तरीके से मैं 3 बार ग्रैंड लीग विन किया हूं। तो कौन से तरीके हैं उसका सभी राज खोल रहा हूं आपके सामने। सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं कि यहां पे क्या है, प्लेयर पिच रिपोर्ट। अब ये पिच रिपोर्ट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। हालांकि मैं यहां पर दूसरा पेज लेता हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पिच रिपोर्ट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्यों वर्क करता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, मैं मान लेता हूँ कोई भी, तो एक मिनट, थोड़ा सा भी नया है यार, थोड़ा सा भी नया में सीखने में वक्त लगता है। तो भाई साहब वक्त को यहाँ पर देख, चलो यार कोई बात नहीं, ब्लैक में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, कोई भी पिच रिपोर्ट है। अब इस पिच रिपोर्ट में हम देखते हैं यहाँ पे ये जो पिच रिपोर्ट है, इस पिच रिपोर्ट के यदि हम माने तो यह पिच रिपोर्ट क्या है, बैटिंग पिच रिपोर्ट है। अब इस बैटिंग पिच रिपोर्ट में हमको क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग जाते हैं ड्रीम 11 पर या फिर कहीं फलाना 11 पर जाते हैं, वहां पे क्या करते हैं कि अपना टीम देखते हैं क्या इस जो पिच है यह पिच कैसा बैटिंग पिच रिपोर्ट है या फिर बॉलिंग पिच रिपोर्ट है। बहुत से लोग जाते हैं और देखते हैं, देखने के पश्चात में कहते हैं क्या है कि पिच रिपोर्ट मान लेते हैं बैटिंग पिच रिपोर्ट है, तो वहाँ फटाक से यहाँ बैटिंग के सेक्शन से 4-6-5 प्लेयर को चूज करते हैं और बैटिंग के प्लेयर के 4-6 प्लेयर को चूज करने के पश्चात में वहाँ टीम लगा देते हैं, लेकिन वही टीम रैंक नहीं करती है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे नहीं रन कहते हैं। मान लेते हैं जो बैटिंग पिच रिपोर्ट है, इस बैटिंग पिच रिपोर्ट पर क्या है, बैटिंग ज्यादा सपोर्ट मिलता है, बैटिंग बहुत ज्यादा टिकते हैं। तो बैटिंग बहुत ज्यादा टिकते हैं तो यहाँ बैट्समैन जो होंगे वो आउट बहुत कम होंगे। जब बैट्समैन आउट बहुत कम होंगे, यदि आप बैट्समैन के सेक्शन से ही आप 5-6 या 7 प्लेयर को ले लेते हैं, 5-6 प्लेयर को 7 प्लेयर को ले लेते हैं, तब होता क्या है कि बैटिंग तो ऑलरेडी यहाँ पे कम टिकेंगे। अब ये कम बैटिंग टिकेंगे, कम आउट होंगे, आपने बैटिंग के सेक्शन से मजे के ले लिया, यानी कि ओपनर से लेकर के 6-7 नंबर तक के बैट्समैन को ले लिए। अब होता क्या है कि भाई साहब आपका बैट्समैन जो है ना, 2-3 बैट्समैन ही अच्छा खासा रन बना दिया, अब लास्ट वाले बैट्समैन के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो यहाँ बैट्समैन के लिए आपको गलत हो जाएगा। आपका यदि पिच रिपोर्ट बैटिंग है तो आपको कहां से प्लेयर को लेना है, आपको प्लेयर को लेना है ऑलराउंडर में से, ऑलराउंडर में से आपको प्लेयर को लेना है। और दूसरी बात की
आपको बॉलिंग में से आपको कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा सपोर्ट करना है बॉलिंग में से। अब इसके पश्चात में देखिए ना, बैटिंग जब पिच रिपोर्ट है तो यहाँ पर आपको पिच रिपोर्ट में जब टीम को लेना है, बनाना है, यहाँ पे देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब भी पिच रिपोर्ट में से आपको प्लेयर को चूज करना है तो उसी प्लेयर को लीजिएगा। यदि आप मान लेते हैं कि यह पिच रिपोर्ट क्या है कि बैटिंग को सपोर्ट करती है और यहाँ पर ओपनर जो होते हैं वो अच्छा खासा स्कोर कर जाते हैं, तो आपको 1-2 ओपनर को लेना है और 1-2 सेकंड थर्ड प्लेयर को नहीं, चौथे पांचवें प्लेयर को लेना है। तो चौथे पांचवें प्लेयर कहां से आ जाते हैं? ऑलराउंडर से आ जाते हैं, इसलिए ऑलराउंडर से आपको प्रेफर करना है। अब दूसरी बात देखिए यहाँ से इस जो पिच रिपोर्ट यदि वहां पे देखेंगे लाइनअप ड्रीम मिलियन या फिर कहीं भी पिच रिपोर्ट यदि बैटिंग पिच रिपोर्ट है तो आपको जस्ट उसका विपरीत करना है। क्यों विपरीत करना है? क्योंकि दोस्तों हम कहते हैं कि आपको भीड़ से अलग जाना है। यदि आप भीड़ से अलग नहीं जाएंगे तो आप कभी भी यहाँ पर ग्रैंड लीग नहीं विन कर पाएंगे। तो यदि भीड़ जहां जा रही है, भीड़ यदि बैटिंग पिच की तरफ जा रही है तो आपको बॉलिंग की तरफ जाना है, ऑलराउंडर की तरफ जाना है। क्योंकि दोस्तों यदि आप ऑलराउंडर की तरफ, बॉलिंग की तरफ जाएंगे तभी आपको यहाँ पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। यहाँ पे यदि 1 करोड़ लोग लगा रहे हैं तो यदि पिच बैटिंग पिच रिपोर्ट है तो 80 लाख 90 लाख लोग यहाँ पर बैटिंग के हिसाब से पिच अपना टीम बनाएंगे। लेकिन 10 से 20 हजार लोग, 10 से 20 लाख लोग रहेंगे जो वह क्या करेंगे, बॉलिंग के हिसाब से पिच बनाएंगे और उन्हीं का यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर कर जाता है। अब यहाँ पर दूसरी बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ। अब देखिए यहाँ पर पिच रिपोर्ट को मैंने कंफर्म कर दिया। अब इस प्रकार जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तैसे तैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर मिलते जाएंगे। अब सिलेक्शन परसेंट के हिसाब से मैंने यहाँ पर है, सिलेक्शन परसेंट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। तो सिलेक्शन परसेंट में आप लोग देखेंगे तो सिलेक्शन परसेंट में आपको क्या करना है, आपको लेना है जैसे कि यहाँ आपको ऐसा नहीं कि नहीं आपको यहाँ पे रिस्की प्लेयर को लेना है, जिसका परसेंट कम है उसको लेना है, या फिर जिसका परसेंट 10% से या 20% लोग उसको सिलेक्ट कर रहे हैं उसको लेना है। ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको बताया था कि आपको जैसे कि 10% से लेकर के 30% के बीच में आपको कितने प्लेयर लेना है, तो 3 प्लेयर लेना है। इसके पश्चात में 30% से लेकर के 50% के बीच में आपको कितने प्लेयर को लेना है, 2 प्लेयर को लेना है। यहाँ पे 50% से लेकर के 60% के बीच में आपको 2 प्लेयर को लेना है। यहाँ पे 3 2 5 2 7 हो गए। अब कितने प्लेयर को चाहिए? हमारे 4 प्लेयर को चाहिए। तो अब 4 प्लेयर को 60 से लेकर के यहाँ पे 100 के बीच में आपको 4 प्लेयर को लेना है। अब यहाँ पर देखिए ये जो 4 2 6 2 8 2 10 11 प्लेयर हो गए ना, तो यहाँ पर हमारा कितने हो गए प्लेयर? यहाँ पे 11 प्लेयर हो गए। अब इस 11 प्लेयर में से आपको करना क्या है, ये जो 60 से लेकर के 100 प्लेयर के बीच में होंगे, मतलब 60% से लेकर के 100% के बीच में रहेंगे, ये जो 4 प्लेयर रहेंगे, ये आपका ग्राफ जो है ना, ये आपका ग्राफ को इस प्रकार से लेकर के जाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये जो ग्राफ है ना, यहाँ पे दिखेगा नहीं? हाँ दिखेगा शायद। तो यहाँ पे जैसे है ये ग्राफ है, तो यह ग्राफ किस प्रकार से, इस प्रकार से आपको लेकर के जाएंगे, जो 60 से लेकर के 100% के बीच में है। और ये जो 50% से लेकर के 60% के बीच में रहेंगे, ये प्लेयर किस प्रकार से, इस प्रकार से ग्राफ लेकर के जाएंगे आपका। और वहीं यदि 30% से 50% के बीच में जो 2 प्लेयर रहेंगे वो ग्राफ इस प्रकार से लेकर के जाएंगे। और वहीं 10% से लेकर के 30% के बीच में जो प्लेयर रहेंगे, 3 प्लेयर, वह ग्राफ आपका इस प्रकार से लेकर के जाएंगे। अब जब इस प्रकार से ग्राफ जाएगी तो इनको सभी को बीट करके यह जब ग्राफ इस प्रकार से जाएगी, तभी दोस्तों आपको यहाँ पर #1 रैंक की तरफ बढ़ेंगे। इस प्रकार से #1 रैंक की तरफ आप लोग बढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, इस वाले पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ इस प्रकार से। अब यहाँ पर जब आएंगे, सिलेक्शन परसेंट हो गया। रिसेंट फॉर्म क्या होता है, रिसेंट फॉर्म के विषय में मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। रिसेंट फॉर्म वह फॉर्म होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं बता देता हूँ, रिसेंट फॉर्म के तहत मैंने मान लिया कि मैंने कोई भी प्लेयर को ले लिया। अब कोई भी प्लेयर अच्छा प्लेयर है लेकिन वो इस समय नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब नहीं कि वो हमेशा के लिए नहीं चलेगा। या फिर कोई ऐसा प्लेयर है जो कि इस समय उसका रिसेंट फॉर्म 3-4 मैचेस में फ्लॉप जा रहा है, तो वो ऐसा नहीं कि वो आने वाले मैचेस में वो अच्छा नहीं करेगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लेते हैं इस समय, मान लेते हैं अभी जो IPL का मैच चल रहा है, इस आईपीएल के मैच में जैसे कि यदि हम मान लेते हैं दिनेश कार्तिक हो गए। अब दिनेश कार्तिक यदि हम रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 7 रन इनका है, फिर 28 रन है, इसके पश्चात में 0 है, फिर 1 है, फिर 9 है। इस प्रकार से इनका रिसेंट फॉर्म में यदि आप लोग जाकर के देखेंगे तो इसी प्रकार से रिसेंट फॉर्म मिलेगा। अब इस प्रकार के रिसेंट फॉर्म में से क्या इनको अपनी टीम में लेना है या फिर नहीं लेना है, देखिए 2 फैक्टर मैटर करते हैं। आप यदि ये मान लेते हैं कि दिनेश कार्तिक है जो यहाँ पे 7वें नंबर पर खेलने के लिए जाते हैं, जो कि विकेट कीपर के रूप में रहेंगे, 7वें नंबर पर खेलने के लिए जाएंगे। अब 7वें नंबर के
खेलने के लिए जाएंगे और इनका स्टेटस जो है इस प्रकार से है। तो क्या इनको अपने टीम में लेना है या फिर नहीं लेना है, इसके बारे में देखिए। कोई भी यदि प्लेयर है वो दूसरे या तीसरे नंबर पर खेलता है, वही उसका यदि परफॉर्मेंस डिक्रीज जा रहा है तो उसको अपने टीम में शामिल कर सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा कोई भी प्लेयर है जिसका कि रिसेंट फॉर्म बहुत खराब जा रहा है और वह 7वें 8वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आता है, तो उसको अपनी टीम में से 80% चांस है कि उसको अपनी टीम में से निकाल दीजिएगा इस प्रकार से। यदि उसका परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है और यदि वो 7वें 8वें नंबर पर फिर भी है, तब पर भी उसको आप लोग यहाँ पर 60% चांस है कि उसको आप लोग निकाल दीजिएगा। यदि कोई भी प्लेयर का मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे कोई भी प्लेयर हो गया, जैसे कि मान लेते हैं अभी मैंने लिखा हूँ, तो कोई भी प्लेयर हो गया, जैसे कि क्या मान लेता हूँ, किस प्लेयर को ले लेता हूँ, जैसे कि महिपाल लोमर का ले लेते हैं। महिपाल लोमर क्या करते हैं, ये तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। अब तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे, इसके अलावा यदि हम इनको अपनी टीम में लेते हैं तो इनका देखते हैं 7 रन है, 0 रन है, फिर इसके बाद में कितना है 26 रन है, फिर 4 रन प्लस में 1 विकेट है। इस प्रकार का इनका रिसेंट फॉर्म है। अब इस प्रकार के रिसेंट फॉर्म में क्या इनको अपने टीम में लेना है या फिर नहीं लेना है, इसके बारे में सोचेगा। तीसरे नंबर बल्लेबाजी, अब ये जो महिपाल लोमर है, ये ऐसी बात तो नहीं कि नहीं ये एकदम मतलब कि गली का खेल करके यहाँ पर पहुंच गया मैच में, इनके अंदर भी कुछ काबिलियत होगी तब तो हम मैच खेलने के लिए आए हैं। तो इनको अपनी टीम में लेना है। इनको अपनी टीम में एक आध दो मैच में यदि आप रिस्की तौर से, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था कि जो 10% से लेकर के 30% के बीच में प्लेयर को चुनिंदा करना है, तो वहां पर इस प्लेयर को आप लोग चुनिंदा कीजिएगा, इस प्लेयर को अपने टीम में लीजिएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि प्रत्येक प्लेयर को आपको मौका देना है, अपने जीएल में भी #1 रैंक लाना है। लेकिन यदि आप लोग क्या कहते हैं स्मॉल लीग खेलते हैं, तो मैं आपको देता हूं स्मॉल लीग के लिए टीम। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो टेलीग्राम चैनल पे एक बार जाकर के देख लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डेली का डेली प्रेडिक्शन देता हूं, तो यदि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको कुछ मिल पाएगा, अन्यथा आप ऐसे ढूंढते रहेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। यदि कोई तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर, 5वें नंबर बल्लेबाजी करने के लिए जाता है, उसका रिसेंट फॉर्म यदि गड़बड़ है, तो उसको अपने 0 से लेकर के यहाँ पे जो 30% के बीच में मैंने प्लेयर को सिलेक्शन करने के लिए बताया, उस प्लेयर में आपको इसको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आते हैं मैं पहले नंबर पर। देखिए यहाँ पर जो है प्लेयर का मिक्सिंग, क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्लेयर का मिक्सिंग, अब इस प्लेयर के मिक्सिंग के बारे में थोड़ा सा ध्यान से गौर से देखिएगा। प्लेयर का मिक्सिंग जैसे मान लेते हैं यदि आप लोग यहाँ पर खेल रहे हैं, जैसे कि आईपीएल ही हो गया, या फिर मैं आईपीएल के थोड़ा सा आप लोगों को कम समझ आएगा, जैसे कि मान लेते हैं IND और यहाँ पे क्या हो गया, आयरलैंड हो गया। यहाँ पे आयरलैंड हो गया भाई, मीनिंग कुछ भी समझ लीजिएगा, या फिर मैं लिख देता हूँ हिंदी में, नहीं तो आप कहेंगे क्या लिखते हैं गोपी भाई। तो यहाँ पे आयरलैंड हो गया, ये इंडिया की प्लेयर हो गई, यहाँ पर आयरलैंड की प्लेयर हो गई। अब इस प्लेयर में हम मान लेते हैं कि इंडिया की प्लेयर है, वो क्या करती है, यहाँ पे 80% मजबूत है और इसको विनिंग करने के चांसेस 20% है, यानी कि यहाँ पर 80% इंडिया विनिंग करने के चांसेस है, 20% आयरलैंड के विनिंग करने के चांसेस हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, यदि हम इंडिया के प्लेयर को लेकर के चल रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ओपनिंग करना है, ओपनिंग वाले प्लेयर को लेकर के चलना है। और आयरलैंड के प्लेयर को क्या करना है, जो चौथे नंबर, 5वें नंबर, 6वें नंबर, 7वें नंबर पर खेलने के लिए आते हैं, उनको यहाँ पर मौका देना है। अब क्यों मौका देना है, क्योंकि यदि आप मान लेते हैं कि आयरलैंड की जो टीम है, यह टीम क्या करती है कि यह टीम ऑलरेडी कर सकते हैं कि कमजोर टीम है, तो कमजोर टीम है क्योंकि इसका जो बैट्समैन है वो ज्यादा नहीं चलता है। जब बैट्समैन ज्यादा नहीं चलेगा तब इसकी क्या टीम होगी, तभी ना इसकी टीम कमजोर होगी, तभी ना इसके अंदर दबाव आएगा, तो हारने का चांसेस रहेंगे। जब इसकी बैट्समैन टीम कमजोर है तो 6वें 7वें नंबर के जो बैट्समैन होते हैं, ऑलराउंडर सेक्शन से होते हैं, वहां पे भी इस टीम से उस प्लेयर को यदि आप लोग अपने टीम में लेते हैं तो वह अच्छा खासा करता है, क्योंकि दोस्तों उसको इस बात की डर नहीं रहती है, या तो मैच हारने वाला होता है तो बस हार ही जाता है, तो बस वो अपने अंदर के क्या करता है कि बैट्समैन को जगाने के लिए बहुत अच्छा खासा प्रेफर करता है, और यदि वो जीतने वाला होता है तो वह बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा, बहुत अच्छा खासा यहाँ पर मारने का प्रयास करेगा इस प्रकार से। और यदि आप लोग इंडिया के प्लेयर को और आयरलैंड के प्लेयर को देखें तो यहाँ पर प्लेयर का मिक्सिंग रहना चाहिए। ऐसी बात नहीं कि यहाँ पर इंडिया मजबूत है और आयरलैंड कमजोर है, तो यहाँ पर इंडिया के प्लेयर को 10 प्लेयर को ले लिए और यहाँ पर आपको प्लेयर को केवल 1 प्लेयर को ले लिए, तो यह बहुत सरासर गलत है। आप यहाँ पर कम से कम तो 7 और 4 का रेशियो बना सकते हैं, या तो फिर अक्सर करके यहाँ पर 5, 6 और 5 का रेशियो बना सकते हैं, क्योंकि दोनों की टीमें मजबूत होती है, दोनों की टीमें अच्छी खासे यहाँ पे रिस्पॉन्स करती है, भले ही कितनों खराब टीम हो लेकिन दोनों के प्लेयर अच्छे खासे परफॉर्मेंस करते हैं। अब यहाँ पर मैं आता हूँ
इस वाले में यूनिक कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी। दोस्तों यहाँ पर यूनिक कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी क्या होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर मान लिया यूनिक कैप्टेंसी के लिए, अब मैंने किसी को कैप्टेंसी दिया, मान लेते हैं कि जैसे रविंद्र जडेजा हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर रविंद्र जडेजा के पश्चात में यहाँ पे हो गए ऋतुराज गायकवाड़, ऋतुराज गायकवाड़, ये दोनों लोग क्या हैं, मान लेते हैं कि यदि कैप्टेंसी हम इनको देते हैं, वाइस कैप्टेंसी इनको देते हैं और इनको कैप्टेंसी देना है, दोनों के दोनों बेस्ट प्लेयर हैं। लेकिन हमको क्या करना है कि दोनों के दोनों बेस्ट प्लेयर को नहीं देना है। दोनों के दोनों बेस्ट प्लेयर को कब देना है, जब आप एसएल खेल रहे हैं, यानी कि स्मॉल लीग खेल रहे हैं, 2 मेंबर का, 4 मेंबर का, 10 मेंबर का खेल रहे हैं, उसमें आपको इस प्रकार से देना है। लेकिन यदि आप लोग यहाँ पर 2 करोड़ का यदि आप लोग सपना लेकर के चल रहे हैं, तब तो आप इस प्रकार से बिल्कुल ही मत लेकर के चलिएगा। आपको करना क्या है, यदि आप लोग 2 करोड़ में लेकर के चल रहे हैं, तो आपको कैप्टेंसी यदि आप मान लेते हैं, कैप्टेंसी जिसका कर सकते जिसका सिलेक्शन परसेंट 5% से 1% से लेकर के 5% से कम रहे, उसको आप लोगों को कैप्टेंसी या फिर वाइस कैप्टेंसी लेना है। और एक को यदि 1 से लेकर के 5% के बीच में यदि आप कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी सेलेक्ट करते हैं, तो दूसरे को आप लेकर के चलते हैं, दूसरे को आप यहाँ पर 10% से लेकर के 15% के बीच में जिसका सिलेक्शन परसेंट हो, उसको आप लोग कैप्टेंसी या फिर वाइस कैप्टेंसी चेंज कर सकते हैं। अब ये आप चाहे तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, 1% से लेकर के 5% के बीच में कैप्टेंसी या वाइस कैप्टेंसी ले सकते हैं, या फिर दूसरा 10% से लेकर के 15% के बीच में कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी ले सकते हैं। तो यूनिक आपका कैप्टेंसी जो है सभी लोगों से यूनिक रहना चाहिए, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। अब दूसरी बात यहाँ पर मैं चलता हूँ आगे वाले पेजेस में, पहले पेजेस में आता हूं। अब यहाँ पर जो हमारा बैट्समैन वैल्यू, अब बैट्समैन वैल्यू क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे कोई भी बैट्समैन हो गया, ठीक है ना, अब इस बैट्समैन का पिछला रिसेंट फॉर्म के अनुसार ही उसका वैल्यू गिना जाता है। यदि मान लेते हैं इस बैट्समैन का पिछला रिसेंट फॉर्म कितना है, 2 है और 10 है, 9 है, और यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं 5 इस प्रकार से है। तो इस बैट्समैन और एक मैच यहाँ पर 35 है और यहाँ पर 45 है और इस प्रकार से यहाँ पर 67 है। इस प्रकार से अगले बैट्समैन का यहाँ पर परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो परफॉर्मेंस है, इसका जो वैल्यू है वह वैल्यू ऑलरेडी डाउन रहेगा, लेकिन इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू अपना हमेशा के लिए हाई रहेगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो वैल्यू इसका है, यह वैल्यू किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं इस प्लेयर जो है, यह जो प्लेयर है इसका 2 रन, 10 रन, 9 रन, 5 रन, इस प्रकार से स्टेटस है, इसका है 35 रन, 45 रन, 67 रन। तो अब हमको क्या करना है, यदि आप लोगों को इसको अपनी टीम में लेना है, इसकी वैल्यू मान लेते हैं कम है, इसकी वैल्यू कम है, तो यानी कि इनका सिलेक्शन परसेंट कितना रहेगा, 10 से लेकर के 15% के बीच में इसका सिलेक्शन परसेंट रहेगा। लेकिन इसका सिलेक्शन परसेंट कितना रहेगा, 95 से लेकर के यहाँ पे 90 से लेकर के 95 के बीच में इसका सिलेक्शन परसेंट रहेगा। तो अब हमको किसको ज्यादा अपनी टीम में लेना है, तो कौन ज्यादा अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा। देखिए यदि इसको लेते हैं तो बस नॉर्मली आपका ग्राफ ऐसे जाएगा, लेकिन यदि आप इसको लेते हैं अपनी टीम में तो इसका ग्राफ इस प्रकार से जाएगा। तो कभी आप मैंने वो बताया था कि जैसे 10% से लेकर के 20% के बीच में, 30% के बीच में आपको 3 प्लेयर को रखना है, 1% से लेकर के 30% के बीच में, तो वहाँ इस प्लेयर को आप लोग ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने बताया आपको कि यहाँ पर क्या है, बैट्समैन वैल्यू, किस प्रकार से बैट्समैन का वैल्यू है, किस प्रकार से इस पिच पर क्या कर सकता है, कैसे नहीं, क्या नहीं कर सकता है, इसके अनुसार भी आपको टीम बनाना है। क्या है, इग्नोरिंग लो परसेंट प्लेयर। आप लोग क्या करते हैं ना कि कोई भी यदि टीम निकलता है, लाइनअप स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे जिस प्लेयर का सिलेक्शन परसेंट बहुत कम रहता है उस पर आपका ध्यान ही नहीं जाता है, उसको आप लोग अपनी आंखों से देखते ही नहीं है। जिसका सिलेक्शन परसेंट हाईएस्ट रहता है बस उसी को पिक करके आप फटाक से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी से कहता हूं कि यहाँ पर जो है कि इग्नोरिंग लो सिलेक्शन परसेंट वाले प्लेयर को आपको लेकर के चलना है, यदि आप लोग अपने जीएल में विनिंग करना चाहते हैं तभी। यदि आप अपने जीएल में विनिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग अपने टीम में से ये जो इग्नोरिंग सिलेक्शन परसेंट है इसको आप लोग हटा सकते हैं अपनी टीम में। यदि आप लोग जीएल में विन नहीं करना चाहते हैं, तो यदि आप लोग जीएल में विन करना चाहते हैं तो जो इग्नोरिंग सिलेक्शन परसेंट है, लो सिलेक्शन परसेंट, उनको लेकर के चलना ही पड़ेगा। मैं आप सभी से हमेशा कह रहा हूँ। यदि हम बात करें इग्नोरिंग न्यू प्लेयर, दोस्तों न्यू प्लेयर में होता क्या है कि बहुत से लोग
देखिए दोस्तों, यदि आप लोग न्यू प्लेयर की तरफ बोले तो न्यू प्लेयर में होता क्या है, कोई भी यदि प्लेयर डेब्यू किया है, यदि वो उसको अच्छा खेलना आता है तभी वो डेब्यू करेगा। यदि आप न्यू प्लेयर को ध्यान में, न्यू प्लेयर का सिलेक्शन परसेंट जानते हैं आप, वहां पे देखेंगे तो 10% से लेकर के बहुत हद 10% रहेगा, नहीं तो यहाँ पर 5% से लेकर के 10% के बीच में इस प्रकार से उसका सिलेक्शन परसेंट रहता है। लेकिन वो आएगा तो वो अपनी जी जान लगा कर खेलेगा, क्योंकि यदि वो नहीं खेलेगा तो वो जानता है कि भाई मैं अच्छा खासा नहीं खेलूंगा तो आने वाले मैचेस में हमको यहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसका जो है स्टेटस जो है बहुत डाउन हो जाएगा, अगले मैच में खेलने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा। तो न्यू प्लेयर जो होते हैं वो अपना जी जान लगा करके खेलते हैं और वो खास करके आईपीएल में जो प्लेयर होते हैं ना, आईपीएल में बहुत अच्छा खासा न्यू प्लेयर खेलते हैं। तो आप लोग न्यू प्लेयर को भी आप लोग ध्यान में रख करके आप लोग यहाँ पर चलिएगा। इसके अलावा इग्नोरिंग न्यू प्लेयर हो गया, बॉलर कैप्टेंसी इन लास्ट इनिंग। भाई साहब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर बॉलर इग्नोरिंग, भाई मीनिंग नहीं लिखना था, तो यहाँ पर बॉलर हो गया। तब इस बॉलर में हमको क्या करना है कि इग्नोर करना है। जो लास्ट इनिंग में लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि बॉलर को कैप्टेंसी या फिर वाइस कैप्टेंसी आपको देना है। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जब मैच लास्ट होता है या फिर सेकंड इनिंग में जब आता है मैच, उससे बॉलर का फॉर्म बहुत ज्यादा हाईएस्ट तक आ जाता है, क्योंकि उसमें करो या मरो का यहाँ पर काम हो जाता है। उसमें भी ये बॉलर जो रहेंगे वो विकेट्स नहीं लेंगे तो कह सकते हैं मैच हारने जीतने वाली कंडीशन होती है। तो उसमें बैट्समैन जो होते हैं वो खुल करके खेलते हैं और जो बॉलर होते हैं वो बहुत अच्छा खासा विकेट्स लेने का प्रयास करते हैं, खास करके सेकंड इनिंग में। तो आप लोग सेकंड इनिंग में बॉलर जो होते हैं उनको आप लोग कैप्टेंसी या फिर वाइस कैप्टेंसी दे सकते हैं। सेकंड इनिंग में ऐसे नहीं, सेकंड इनिंग में जो प्लेयर होते हैं वो प्लेयर यदि बॉलिंग डेथ ओवर में बॉलिंग करने के लिए आते हैं या फिर लास्ट ऑर्डर में बॉलिंग करने के लिए आते हैं, उनको आप लोग यहाँ पर कैप्टेंसी या फिर वाइस कैप्टेंसी आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। तो दोस्तों बॉलर को भी आप लोग कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी देने का ध्यान में रखिएगा। बॉलर कैप्टेंसी इन लास्ट इनिंग में, तो लास्ट इनिंग में आप लोग कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी दे सकते हैं। रिस्क नो टेकिंग, भाई साहब रिस्क नो टेकिंग क्या है? रिस्क, यदि आप लोग रिस्क नहीं लेते हैं, यदि आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसका सिलेक्शन परसेंट 90% से लेकर के यहाँ पे 95% के बीच में सिलेक्शन परसेंट है, या फिर इसका परसेंट 80% से लेकर के 90% के बीच में यहाँ पर सिलेक्शन परसेंट है। अब हमको क्या करना है, यदि हम इसको ड्रॉप नहीं करेंगे तो मैं जीएल के रूप में हैशटैग 1 रैंक नहीं ला सकते। हैशटैग 1 रैंक कभी भी किसी जन्म भी में नहीं ला सकते। आपको क्या करना है, हाईएस्ट प्लेयर को, जो हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट है, उस प्लेयर को स्किप कर कहीं आगे बढ़ना है। यदि स्किप नहीं करेंगे तो मैं गारंटी के साथ में कराऊं कि आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो 90% से लेकर के 95%, 80% से लेकर 90% के बीच में जो प्लेयर हैं उसको आपको 1-2 प्लेयर को आपको इग्नोर करना है, उसको ड्रॉप करना है। यदि आप ड्रॉप नहीं करेंगे तो आप यहाँ पर कदापि नहीं जीएल में विन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, 1-2 प्लेयर में इसको ड्रॉप करते हैं तो, और जैसे आप कई टीम बनाते हैं तो 2-3 टीम में इसको ड्रॉप कर सकते हैं और 2-3 टीम में इसको ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यदि आप हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट को ड्रॉप नहीं करेंगे तो कभी भी जीएल में विनिंग नहीं कर पाते हैं, कर सकते हैं, जीएल में कभी भी विनिंग नहीं कर सकते हैं। यदि हम यहाँ की बात करें तो रिस्क नो टेकिंग, तो यहाँ पर आपको रिस्क लेना ही है। लो सिलेक्शन ऑलराउंडर, अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि नो सिलेक्शन ऑलराउंडर क्या होते हैं। आप ऑलराउंडर में से सिलेक्शन करना है, जैसे कि यहाँ पे हो गए सबसे पहले विकेट कीपर हो गए, फिर बैटिंग हो गए, फिर क्या होते हैं ऑलराउंडर हो गए, और यहाँ पर बॉलिंग हो गए। अब यहाँ पे विकेट कीपर में 1-2 लोगों का ऑप्शन रहता है, तो यहाँ पे नॉर्मली सभी लोग चूज कर लेते हैं। बैट्समैन के सेक्शन में यहाँ पर भ्रमित हो जाते हैं, ऑलराउंडर के सेक्शन में यहाँ पर भ्रमित हो जाते हैं, बॉलिंग के सेक्शन में यहाँ पे भ्रमित हो जाते हैं। तो अब इस भ्रम को कैसे दूर करना है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि हम बात कर लेते हैं कि बैटिंग के सेक्शन में आपको कैसे यहाँ पर भ्रम को दूर करना है, यहाँ पे आपको लेना है अपने आप को, टीम को लेना है। जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पर प्लेयर को 2 या 3 प्लेयर को आप नॉर्मली ले सकते हैं। ऑलराउंडर के सेक्शन में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करना है, क्योंकि ऑलराउंडर के सेक्शन में जो प्लेयर होते हैं उसके पश्चात में 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो बैटिंग से रन देगा और दूसरी बॉलिंग से रन देगा। तो मान लेते हैं बैटिंग से, मान लेते हैं यहाँ पर 30 रन भी दे दिया और विकेट्स लेकर के 2 विकेट्स दे दिया। भाई साहब ये जो प्लेयर हो गया, यह प्लेयर पूरे मैच में सुपर डुपर हिट हो जाएगा। यदि नॉर्मली 30 रन भी बना दिया, यदि 20 रन भी बनाया तब पर भी यह सुपर डुपर हिट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे कि यहाँ 30 रन बनाया तो यहाँ जो पॉइंट्स गिना जाएगा लमसम यहाँ पर 45 से 50 के बीच में यहाँ पर रन गिना, इसका पॉइंट्स हो जाएगा।
45 से लेकर के 50 के बीच में इसका पॉइंट्स हो जाएगा। पॉइंट्स मैंने यार लिखा हूँ, यहाँ पे पॉइंट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 40 से 50 पॉइंट्स हो जाएगा। अब 2 विकेट्स ले लिया तो 2 विकेट्स का यहाँ पे हो जाएगा 50 पॉइंट्स हो गए। तो 50-50 कितने हो जाएंगे? 100 पॉइंट्स हो जाएंगे। 100 पॉइंट्स हो जाएंगे। अब इस 100 पॉइंट्स को यदि आप लोग कैप्टेंसी दे देते हैं तो यहाँ जो हो जाएगा 200 पॉइंट्स यहाँ पर हो जाएगा। अब जब 200 पॉइंट्स हो जाएगा ना तो ऑलराउंडर के जो प्लेयर होंगे वो सुपर डुपर हिट हो जाएंगे। और यदि हम बात करें वहीं पर यदि बैटिंग के सेक्शन में यदि हम मान लेते हैं, बैटिंग के सेक्शन में यदि कोई 30 पॉइंट्स लेता है तो 30 रन बनाता है तो मान लेते हैं 50 पॉइंट्स बनता है। 50 पॉइंट्स यहाँ पर बनता है। अब जब 50 पॉइंट्स यहाँ पर बनेगा, अब इस 50 पॉइंट्स में से मान लेते हैं कैप्टेंसी यदि देंगे भी तो यहाँ क्या होगा? 100 पॉइंट्स लेकर के देगा। तो ये अब यहाँ पर देखिए ऑलराउंडर, यहाँ पर ऑलराउंडर का 200 पॉइंट्स होता है और यहाँ पर कैप्टेंसी का 100 ही पॉइंट्स होता है। तो आपको ऑलराउंडर से ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे वेटेज आपको देना है। और इसके पश्चात में ड्रॉप हाई सिलेक्शन परसेंट, यहाँ मैंने आपको बता दिया, यहाँ फिर से मैंने यहाँ पर बता रहा हूँ कि ड्रॉप हाई सिलेक्शन परसेंट यहाँ पर आपको करना है। हाई सिलेक्शन परसेंट जो प्लेयर रहेंगे वो आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ जो 12 पॉइंट्स मैंने बताए, इस 12 पॉइंट के अलावा यदि आप लोग इस 12 पॉइंट को आजमा लेते हैं तो यहाँ पर आएंगे तो यहीं पर आपको 2 करोड़ का विनिंग आपको मिलेगा। यदि इस 12 पॉइंट को ध्यान में नहीं रखेंगे तो यह 2 करोड़ आपसे दूर चला जाएगा, यह आपके करीब में नहीं आएगा। दोस्तों इस बात को बहुत ध्यान से रखिएगा। अब दूसरी बात यह है कि आपको कैसे खेलना है, कहाँ पे खेलना है, इस बारे में ध्यान से देखिएगा। दोस्तों होता क्या है कि ड्रीम 11 पर यदि आप लोग खेलेंगे तो आपको मैं बता रहा हूँ वहाँ पे बहुत ढेर सारे कंपटीटर रहेंगे। यदि आपको जीएल में लेना है या फिर स्मॉल लीग में लेना है, दोस्तों जीएल में आपको लेना है। सबसे पहले यदि आप लोग देखेंगे तो विजन 11 की तरफ आप यदि जाते हैं तो विजन 11 में क्या है, कंपटीशन बहुत कम रहेगा। यहाँ पे 2 लाख 1.5 लाख इस प्रकार 1.5 लाख नार्मली या फिर 1,75,000 73,000 इस प्रकार से प्लेयर खेलेंगे। अब जब 1,75,000 प्लेयर यहाँ पर खेलेंगे तो इसमें आपको बीट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर फर्स्ट प्राइज यहाँ पर 10 लाख 20 लाख 25 लाख इस प्रकार से फर्स्ट प्राइज रहता है। तो यदि आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर खेलेंगे जीएल के लिए ना, तो यहाँ पर आपको विजन 11 पर यदि आप लोग खेलेंगे तो यहाँ पर जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे और सिलेक्शन यहाँ पे कंपटीशन जो है वो बहुत कम रहेगा। और यदि हम स्मॉल लीग की बात करें, भाई साहब मैं अपनी पर्सनली बात बताऊं तो मैं और प्लेटफॉर्म पर हर एक प्लेटफॉर्म पर मैं खेला हूं, क्योंकि मैं यहाँ पर देखता हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं तो मुझे देखना है कि किस प्लेयर पर कैसा परफॉर्मेंस है, तो मैं और प्लेयर पर खेलता हूं और एप्लीकेशन पर खेलता हूं। लेकिन जो मुझे विनिंग विजन 11 दे देती है ना, वैसा विनिंग कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं देती है। तो मैं आपको नॉर्मली कर रहा हूँ, यदि आप स्मॉल लीग के लिए 2 मेंबर 5 मेंबर 10 मेंबर 20 मेंबर 25 मेंबर के लिए खेल रहे हैं तो विजन 11 एकदम 100% आपके लिए विनिंग करके देगा। अब डाउनलोडिंग कैसे करना है, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फर्स्ट कमेंट में जाएंगे, वहां पे जाने के पश्चात में आप विजन 11 को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप लोग डाउनलोड करने के पश्चात में GOPI गोपी 11 यदि आप लोग डालेंगे कैपिटल लेटर में गोपी 11, आपको कितना मिलेगा, 500 रुपए का कैश बोनस मिल जाएगा। तो 500 रुपए का कैश बोनस लेकर के तुरंत आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों फटाक से जाइएगा, आप लोग विजन 11 को डाउनलोड कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बता देता हूं, जैसे कि यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, बहुत से लोग जो न्यू यूजर आते हैं उनके लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो इस पॉइंट्स को भी आप लोग बहुत ध्यान से गौर से देखिएगा। हालांकि यहाँ मैं इसको मिटा देता हूँ। आप लोग विजन 11 को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने भाई का गोपी 11 आप लोग इनवाइट कोड डालेंगे तो आपको यहाँ पर रेफर कोड भी 500 रुपये का कैश बोनस भी मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो आप टेलीग्राम पर जाएंगे तो टेलीग्राम पर मैं आपको टीम जो देता हूँ, उस टेलीग्राम पर टीम लेने के लिए आपको करना क्या है कि टेलीग्राम पर पहले बात तो ज्वाइन करेंगे। वहाँ पर लाइनअप स्टार्ट होने के पश्चात में मैं 2 या 3 या 4 इस प्रकार से जब टीम देता हूँ तो वहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ जीएल के लिए है या फिर एसजीएल के लिए है। यदि जीएल के लिए रहेगा तो मैं जीएल के लिए लिखूंगा, एसएल के लिए रहेगा तो इसी पर स्क्रीनशॉट पर भी मैं लिख देता हूं तो एसएल के लिए रहेगा। और यदि हम मान लेते हैं यहाँ पर जैसे ज़्यादा आएंगे हम यहाँ पर केवल एसजीएल के लिए लिखते हैं तो आप इसको केवल एसएल में ट्राई कर सकते हैं या फिर किसी कंडीशन में जीएल के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यदि मैं यहाँ पर जीएल के लिए लिख रहा हूँ तो आप लोग इसको एसएल में मत ट्राई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हाई रिस्किंग टेकिंग मैं यहाँ पर लिया हूँ, हाई रिस्क लिया हूँ, तो इसलिए मैं इसे आप लोग जीएल में ही ट्राई कीजिएगा, एसएल में मत ट्राई कीजिएगा। ये हो गई। अब दूसरी बात यह है कि आप लोग को कोई भी यदि आपको डाउट होती है तो टेलीग्राम चैनल पर यदि आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर मैं आपको डेली का डेली पोल भी डालता रहता हूँ। जो कुछ भी यदि क्वेश्चन आता है, जो भी आपको प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि सारी अब जो 12 पॉइंट्स है, इस 12 पॉइंट्स के तरीके से किस प्रकार से आप लोग भी जीएल विनिंग कर सकते हैं और किस तरीके से रहें। दोस्तों आज की वीडियो को यदि शुरू से लेकर के लास्ट तक यदि आप तक अभी तक देखे होंगे तो बहुत से आप
उन लाखों करोड़ों लोगों में से आप अलग की राह में चले गए होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह से हमारे साथ में ज्वाइन होने के लिए और अपना प्यार कमेंट्स बताते रहिएगा, सब कुछ करते रहिएगा। चैनल को लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।